नमस्कार, स्टेट विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। आपको बता दें कि जिस तरीके से व्यापम घोटाला तेजी से सामने आया और लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले में परतें खुल रही हैं, मामला ठंडा भी नहीं हुआ था और ठंडा होने की कगार पर है भी नहीं ये मामला। लेकिन एक और नया मुद्दा मिल गया है कांग्रेस को। कांग्रेस ने पीएससी परीक्षाओं में भी फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए शिवराज सिंह चौहान को घेरा है। उन्होंने यह आरोप लगाया है, सत्यदेव कटारे ने, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी भांजी ऋतु चौहान को फर्जीवाड़ा करके पीएससी में 7वीं रैंक दिला के डिप्टी कलेक्टर के पद पर बिठाया है। इस मामले के सामने आने के बाद लगातार विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस इस मामले को लेकर शिवराज सिंह चौहान को घेर रही है। उधर आपको हमने बताया कि व्यापम घोटाला पहले से ही इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि कई परतें इसमें खुल रही हैं। तो तमाम चीजें जो निकल कर आई हैं, कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें घिरते नजर आ रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी से। जुबेर, जिस तरीके से व्यापम घोटाला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था और मामले में जिस तरह से तेजी आई थी, दूसरी तरफ एक और नया मुद्दा आ गया है अब पीएससी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को लेकर। हम चाहेंगे थोड़ा विस्तार से बताएं। रागे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की बच्चियों को, बालिकाओं को अपनी भांजी बोलते हैं और उनकी सुरक्षा की हत्या की बात करते हैं। अभी हमने देखा कि व्यापम घोटाले का मामला चल रहा था, तो उस मामले में उन्होंने अपनी भांजियों को हवालात और जेल की तक हवा खानी पड़ी। उनके राज में, मामा के राज में भांजियों को अब हवालात की और जेल की हवा, जहाँ जेल की हवा खानी पड़ रही है, वहीं जो उनकी सगी भांजी है ऋतु चौहान, जो एसडीएम डिप्टी कलेक्टर सिलेक्ट हुई हैं, उनका मामला रोशनी में आया है। जो नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने, उन्होंने इस मामले को उठाया है और कहा है कि एमपी पीएससी में जो उनका सिलेक्शन हुआ है वो नियम विपरीत हुआ है और उसका जो रिकॉर्ड है वो गलत तरीके से किया गया है। पूरी परीक्षा की जांच की मांग की गई थी, उन्होंने रिकॉर्ड मांगे थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं दिए गए। तो एक तरीके से अब ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो शिवराज सिंह चौहान की भांजी ऋतु चौहान, उनको लेकर घमासान छिड़ गया है, यानी कि भांजी को लेकर घमासान हो गया है। कांग्रेस पार्टी ऋतु चौहान की नियुक्ति को अवैध रूप ठहरा रही है और गलत नियम विपरीत ठहरा रही है। वहीं कांग्रेस जो बीजेपी सरकार है उसने इस मामले में का कहना है कि ये पूरी जो शिवराज सिंह चौहान की भांजी है ऋतु चौहान, उनकी नियुक्ति पूरी तरह वैध तरीके से हुई है, पूरे नियम कायदे के तहत की गई है। तो ये एक तरीके बात है जो अब कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिला है, ऋतु चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री की भांजी के रूप में मुद्दा मिला है। अब इसी मामले को लेकर सत्यदेव कटारे ने, जहां कांग्रेस कल मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिर से भूचाल लाने की कोशिश की और अब वो आज 4 बजे दिल्ली में इसी मुद्दे को उठाएंगे और दिल्ली की मीडिया के सामने ये शिवराज सिंह चौहान की जो भांजी है उनका मामला उठाएंगे। राखी जी, जुबेर, वही इस पूरे मामले में जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे झूठ बोल रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी को घेरती है, जब बीजेपी का कोई शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पे नाम आ रहा है पूरे मामले में तो उनको घेरा जा रहा है। तो वहीं से प्रतिक्रिया आई है नरोत्तम मिश्रा की नेता प्रतिपक्ष जो है सत्यदेव कटारे, वो झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने एक सूची भी जारी की है पीएससी में जो उस समय पे पास हुए थे परीक्षार्थी, उनकी एक सूची भी जारी की है और कहा है कि पूरा पूरा आरोप गलत है। क्या कहेंगे? देखिए, अब एक मध्य प्रदेश की राजनीति में ये एक व्यापम जो मामला है, व्यापम का जो घोटाला है, जो महाघोटाले के रूप में बदल चुका है, एक कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दृढ़ युद्ध में बदल चुका है। कांग्रेस आरोप लगाती है, फिर एक जिस दिन कांग्रेस आरोप लगाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करती है, उसी दिन शाम को या दिन में बीजेपी वाले के प्रवक्ता या मंत्री उस चीज का खंडन करते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये जो व्यापम घोटाला कांग्रेस और बीजेपी में एक जंग बन चुका है, एक जंग का जरिए बन चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस आरोप लगाती है, शाम को फिर बीजेपी सफाई देती है। तो सत्यदेव कटारे ने जो जिससे पहले के मिश्रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उसमें सुधीर शर्मा के कॉल डिटेल्स दिखाई थी और कहा था कि इसमें सीएम हाउस के और सीएम की पत्नी, सीएम के पिता, सीएम के मामा और बेटा इन्वॉल्व है और गोंदिया का मामला उठाया था कि गोंदिया के साथ 19 लोगों की नियुक्ति हुई थी परिवहन में आरक्षक के रूप में। फिर परिवहन मंत्री ने उसका खंडन करते हुए आरोप को निराधार बताया था और उन 316 लोगों की सूची जारी की थी जिनकी नियुक्ति परिवहन आरक्षक के रूप में हुई थी। अब सत्यदेव कटारे नेता प्रतिपक्ष ने ये ऋतु चौहान का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि इनकी जो पीएससी में सिलेक्शन हुआ है, शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ताकत का, अपने अप्रोच का, अपने
अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके ये नियुक्ति कराई है। पीएससी में रितु चौहान को डिप्टी कलेक्टर बनाया उन्होंने। कुछ सत्यदेव कटारे ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पेश करे थे, दस्तावेज भी मीडिया के सामने पेश करे थे और कहा था कि इस तरह के जो मांग, इनकी रिकॉर्ड जो आंसर शीट मांगी गई है वो आरटीआई के देने से मना कर दिए सरकार ने। जेडी ने जो सामान्य प्रशासन विभाग आता है, कहा गया है कि रिकॉर्ड नष्ट कर दिया गया है। इस बात पे भी सत्यदेव कटारे का आरोप था कि पहले 1 साल तक रिकॉर्ड रखने का नियम था, लेकिन अपनी भांजी की नियुक्ति की जो उन्होंने अवैध नियुक्ति कराई है, किसी तरह खुलासा नहीं हो, चोरी उनकी पकड़ी ना जाए, इस वजह से नियम में बदलाव करके पहले 3 महीने को और 1 महीने में रिकॉर्ड नष्ट करने का नियम बनाया गया है। इसके जवाब में नरोत्तम मिश्रा ने रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सफाई दी कि जितने जो मुख्यमंत्री की भांजी रितु चौहान उनकी नियुक्ति पूरी तरह वैध है। उसके उन्होंने पक्ष में कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए, दस्तावेज पेश किए। उनका कहना था कि ये नियम जो रिकॉर्ड नष्ट करने के जो नियम है मध्य प्रदेश में ही नहीं है, राजस्थान में भी है और महाराष्ट्र में भी है। राजस्थान में 3 महीने का नियम है, महाराष्ट्र में 1 महीने का। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक जो मुख्यमंत्री की भांजी है रितु चौहान, उनको लेकर राजनीतिक क्षेत्र में घमासान छिड़ चुका है और दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का लगा रहे हैं। अब इस में क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अगर जिस तरह से सत्यदेव कटारे ने आरोप लगाया, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो इस मामले में कोर्ट जा सकते हैं और एसटीएफ को इसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन आगे देखने वाली बात क्या है कि आज 4 बजे दिल्ली में जो सत्यदेव कटारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उसमें खुलासा करने वाले हैं, उसके बाद उनका क्या एक्शन रहता है। राखी जुबैर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि यहां पर एक चीज ये भी देखने में आती है कि व्यापम घोटाले में जिन लोगों के नाम आए थे और लगातार परतें खुलती जा रही हैं, वो एक अलग चीज हो गई, वो मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। लेकिन अब जो आरोप रितु चौहान को लेकर, जो शिवराज सिंह चौहान की भांजी है, उनको लेके पूरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ही उंगलियां उठ रही हैं, उन्हें घेरा गया है क्योंकि वो उनके मामा है। और आरोप ये लगा है कि पीएससी परीक्षा फर्जीवाड़ा जो उन्होंने करवाया, 7वीं रैंक दिलाकर उन्हें डिप्टी कलेक्टर का पद दिलवा दिया। वाकई कहीं ना कहीं बड़ा इश्यू है और इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। और जिस तरीके से सत्यदेव कटारे ने, आपने बताया कि कुछ साक्ष्य हैं उनके पास, कुछ दस्तावेज हैं उनके पास, वो उन्होंने दिखाए हैं, मीडिया को भी दिखाए हैं और आगे वो कोर्ट भी जा सकते हैं। तो मामला इतनी जल्दी तो ठंडा पड़ता नहीं दिखाई देता। लेकिन जुबैर, एक सवाल यहां पर यह जरूर खड़ा होता है कि ऐसे में क्या, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बहुत लोगों में लोकप्रिय है मामा, और क्योंकि अपनी भांजियों के लिए हमेशा कहते हैं कि मैं यदि मामा हूं तो अपनी भांजियों के लिए, बालिकाओं के लिए बहुत कुछ करने की बात करते हैं। ऐसे में इस तरीके का जो मामला है, उनकी छवि पर कितना असर पड़ेगा इस मामले में जिस तरीके से तेजी देखी जा रही है? बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान के छवि पर एक असर पड़ने की पूरी तरीके संभावना है, क्योंकि जिस तरह से व्यापम मामले में ताबड़तोड़ तरीके से जो छात्राओं को गिरफ्तार किया गया और 5 दिन तक महिला थाने में उनको नजरबंद करके रखा गया, उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया, उसको लेकर भी शिवराज सिंह चौहान की जो मामा वाली छवि है वो डैमेज होने की पूरी संभावना है। एक तरफ आप जो भांजी है, जो मुंह बोली भांजी है, जिनको आप अपनी भांजी बताते हैं, मुंह बोली भांजी है, उनको आप हवालात पहुंचा रहे हैं, उनको जेल की हवा खिला रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ जो आपकी खून से रिश्ते की भांजी है रितु चौहान, उनको आप बचाव करने की कोशिश कर रहे हो, उनकी नियुक्ति करवा रहे हो आप। तो ये सब चीजें अपना और पराये वाला अंतर लोगों के समझ में आएगा जब, तो असर तो पड़ेगा ही। राखी, चलिए जुबैर, आप बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरे मामले पर। आइए देखते हैं एक छोटी सी खास रिपोर्ट। व्यापम घोटाला सरकार पर पीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और अब तक जो विपक्ष प्रदेश सरकार पर इस घोटाले को लेकर निशाना साध रहा था, अब उसने सीधे तौर पर प्रदेश के मुखिया को अपने निशाने पर ले लिया है। प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी भांजी रितु चौहान को अनुचित तरीके से एमपीपीएससी में 7वें रैंक दिलाकर डिप्टी कलेक्टर बनाने में मदद की है। इसके साथ ही कटारे ने सरकार पर साक्ष्यों को छुपाने का आरोप भी लगाया है। परिजनों पर नहीं, मुख्यमंत्री पे आरोप है कि वो लगातार पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। पहले उन्होंने व्यापम में गड़बड़ी करवाई और व्यापम में निरंतर घोटाले एक के बाद एक उजागर होते जा रहे हैं और उसी तरह की गड़बड़ी पीएससी में है। आयुष वाला घोटाला पीएससी का आपके सामने ही है, जिसकी जांच एसटीएफ कर रही है। लेकिन हमने डिप्टी कलेक्टर वाला भी निकाला, दूसरे पदों का भी निकाला कि एक सवाल का एक उत्तर देने से एक लड़का फेल हो रहा है, उसको आप 0 मार्क्स दे रहे हो, और उसी सवाल का वही उत्तर देने से उसी वर्ष परीक्षा में दूसरे लड़के को आप नंबर दे रहे हो। तो ये कौन सा रिकॉर्ड है? फिर मुख्यमंत्री की भांजी की हमने OMR शीट और आंसर शीट मांगी, उसको वो दे नहीं रहे हैं।
हमने जीएडी के पीएस को चिट्ठी लिख के मांगी कि भाई जानकारी दे दो, वहां से भी नहीं आ रही है। तो और मुख्यमंत्री कर क्यों रहे, छुपा क्यों रहे? मुख्यमंत्री ने अगर पाप नहीं किया है तो न छिपाएं। हम तो कह रहे हैं कि आप तो दीजिए। वो OMR सीट और आंसर सीट में साफ है कि उनके मार्क्स बहुत कम आए, डिप्टी कलेक्टर के लायक नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको डिप्टी कलेक्टर बनवा दिया, 7th रैंक दिलवा दिया है। अब रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहे हो? पता लग रहा है कि उन्होंने नियमों में बदलाव भी कर दिया। जब उनकी भांजी सिलेक्ट हो गई, डिप्टी कलेक्टर बन गई, तो जो रिकॉर्ड 2 साल 1 साल बाद नष्ट होता था PSC का नियम के अनुसार, वो उन्होंने उसको 3 महीने बाद नष्ट करने का नियम बना दिया। तो ये पद का दूसरा दुरुपयोग है और भ्रष्टाचार को ढकने का बेशर्म वाला तरीका है। प्रदेश के मुखिया पर इतने बड़े आरोप लग जाएं, तो भला उनके सिपह सलार कैसे चुप रह सकते हैं? इस संबंध में सरकार के प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कटारे के इन आरोपों को झूठा बताया। साथ ही इस घटनाक्रम को संवैधानिक संस्था की कार्य प्रणाली पर संदेह करने को ऊंची मानसिकता करार दिया है। यही नहीं, सरकार ने PSC के चयनित उम्मीदवारों की वह सूची भी जारी की, जिससे कटारे के आरोप गलत साबित होते हैं। पर 98,000 की भावनाएं आहत नहीं हो, ये भी हमको चिंता करनी चाहिए। अगर 1 लाख नियुक्तियां हुई हैं तो वो 98,000 हमारे नौनिहाल जो बालक हैं, जो पढ़ लिख के पास हुए हैं, उनके भी भावनाओं का सबको ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 98,000 लोगों की भावनाओं का, उन बच्चों की भावनाओं का ध्यान नहीं रख रही, ये गलत है। जो पढ़ के पास हुए हैं, पूरा का पूरे ऑर्गेनाइज को ध्वस्त कर दिया है। इस प्रदेश में इस तरह का काम किसी को नहीं करने दिया जाएगा। मैं पूरी सख्त कार्रवाई होगी और हम आखिरी सांस तक इसको लड़ेंगे। हम साख पे बट्टा अच्छी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाओं की पे नहीं लगने देंगे। जो भी दोषी होंगे, पर इसमें तो दोष है ही नहीं ना। अब काल्पनिक बातें अगर कोई करके साख पे बट्टा लगा रहे हैं, इसीलिए मैंने उनसे कहा है कि इस तरह से कोई भी मिथ्या आरोप नहीं लगाएं। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शांत नहीं रहे और उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लगातार 2 बार हार से बौखलाई कांग्रेस शिवराज फोबिया से ग्रसित है और उसका डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट लगातार उन्हें बदनाम करने पर तुला हुआ है। अभी भी कांग्रेस शिवराज फोबिया से ग्रसित है। वो हताश है, वो निराश है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ वर्चस्व की लड़ाई होती, वहाँ कांग्रेस का नेता सोचता है कि बड़ा नेता कैसे बच जाऊंगा, आरोप लगा दो। मैं जो स्थिति है मैं बता चुका हूँ, स्पष्ट कर चुका हूँ। जहाँ आवश्यक है वहाँ कानूनी कार्रवाई करने का काम कर रहा हूँ। लेकिन ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो कांग्रेस का है, वो इस तरह के आरोप लगा रहा है जो बेबुनियाद है, निराधार है, तथ्यहीन है और इसलिए जो स्थिति है वो सारी स्पष्ट है। अब कांग्रेस तो अब कुछ तो करेगी, तो यही करेगी। बहरहाल विभिन्न परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है और कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा पर मानहानि के मुकदमे के बाद कांग्रेस और उग्र होकर सामने आई है। ऐसे में अब देखना ये है कि सारे घटनाक्रम का भविष्य में क्या नतीजा निकलता है। जुबैर कुरैशी, स्टेट भोपाल। जो फर्जी तरीके से उनकी नियुक्ति की गई है, डिप्टी कलेक्टर बनवाया गया, इसको लेकर कांग्रेस कड़ा विरोध कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हमारा स्टेट विशेष जारी रहेगा।